नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने एक नई जानकारी लेके, जिस जानकारी से आप अपने जीवन को सही पथ पे ले आएंगे। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में, ध्यान के बारे में, जो आपके जीवन को सही पथ पे लेके जाएगा और आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे, जिससे आपका जीवन एक सुंदर और अच्छा हो जाएगा। तो देर किस बात की है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे ध्यान योग के बारे में और इसके बहुत सारे चैप्टर होंगे। आज हम बात करेंगे ध्यान योग के बारे में, और ध्यान योग को हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 एवं जितने भी भाग बनेंगे मैं सब आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए आज हम जानते हैं ध्यान योग है क्या। ध्यान योग अत्यंत लोकप्रिय विषय है। जिन्हें वेदांत के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, जिन्होंने वेदांत का अध्ययन अभी अभी शुरू ही किया है, उन्हें भी ध्यान के विषय में बहुत जिज्ञासा रहती है। वे प्रारंभ में ही ध्यान करना चाहते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमें मेडिटेशन सिखाइए। परंतु ध्यान योग का विषय अत्यंत सूक्ष्म, गंभीर और विशाल है। ऐसे विषय का पूर्ण विवेचन एक प्रवचन में करना असंभव है। इस प्रवचन का प्रयोजन केवल इतना ही है कि साधकों को ध्यान के विषय में थोड़ी जानकारी हो जाए, ताकि इस विषय के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हो और वे इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। ऐसी जिज्ञासा किसी के मन में यदि उत्पन्न होती भी है तो ये प्रवचन सार्थक हुआ। ध्यान योग के विषय के अंतर्गत बहुत सी बातें जाननी आवश्यक है। इस विषय के अनेक अंग हैं, वे इस प्रकार के हैं। प्रथम, ध्यान का स्वरूप। द्वितीय, ध्यान का प्रयोजन। तीसरा, ध्यान साधना करने वाले साधक का लक्षण। ध्यान अधिकारी। चौथा, ध्यान की विधि। पांचवा, ध्यान में आने वाले विघ्न, उन विघ्नों की निवृत्ति का उपाय। सातवां, ध्यान साधना करने वाले साधक का जगत में व्यवहार कैसा होना चाहिए। ध्यान योग का वर्णन भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में किया है। यहां पर इस सारे अंगों को हम संक्षेप में देखेंगे। पहला, ध्यान का स्वरूप। ध्यान किसे कहते हैं, इसका वर्णन दो दृष्टियों से किया जाता है। एक ज्ञानी के दृष्टि से और दूसरा उस साधक की दृष्टि से जो अभी अभी ज्ञानी बना ही है। आरंभ में ही हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। ज्ञानी की दृष्टि से ध्यान करने की कोई वस्तु नहीं है, वह तो इसकी सहज स्थिति है। उसमें कुछ प्रत्यन्न नहीं है, कुछ करना नहीं है। उनके स्वरूप में सहज भाव से स्थित रहने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान अपने स्वरूप में सहज स्थिति है, वह किसी क्रिया का नाम नहीं है। साधक की दृष्टि से आवश्यक ही या कोई क्रिया है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ। एक उदाहरण से इसे समझेंगे। व्यवहार में हम सब काम करते हैं, तब मैं मनुष्य हूं, ये ध्यान हमें रहता है कि नहीं। हमारा मनुष्य का होना ज्ञान है, वह हमारे साथ कितना सहज है। इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। या सुबह उठकर ध्यान या जप करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं। कोई अगर ऐसा प्रयत्न करता है तो लोगों को शंका होगी कि इसे क्या हो गया है। अपने आप को पशु पक्षी कीट पतंग या मच्छर समझता है। किसी को भी सुबह उठकर ध्यान नहीं करना पड़ता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें ये भान हमेशा ही बना रहता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। जिस प्रकार अपने व्यवहारिक रूप का भान हमें नित्य बना रहता है, वैसा ही ज्ञान पुरुष को अपने शुद्ध चेतना स्वरूप का, आनंद स्वरूप का भान नित्य रहता है।
ध्यान को हम विस्तार से जानेंगे अगला भाग में। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, जागते रहिए, देखते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र, आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी। जल्द लौटूंगा।